Welcome students to my new YouTube channel Game Tutor by ममता सावंत। मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ 12th साइंस के केमिस्ट्री बुक में से जो चैप्टर है वो सभी मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले आज मैंने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट से। चैप्टर नंबर 1 उसका वेटेज क्या है आपको पता है? उसका वेटेज है 5 मार्क्स और बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई नीट पे भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम लोग इसका अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे सॉलिड स्टेट में से मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है पार्ट फर्स्ट मतलब आधा बनाए हैं। इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन क्योंकि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जब हमारा क्लियर होता है ना बेसिक चीजें जब भी क्लियर होती है ना सॉलिड के बारे में सभी बेसिक चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन में क्लियर करेंगे तो आगे के जो पॉइंट है ना सभी वो हमें अच्छे से समझ आएंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कितने स्टेट्स होते हैं आपको पता ही होगा आपने पहले से स्टडी किया होगा। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से है बताइए बताइए। गैस सॉलिड और लिक्विड। इनमें क्या होता है जो सॉलिड होता है ना वो क्या होता है सॉलिड आर रिलेटिवली रिजिड एंड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। मतलब क्या सॉलिड का क्या रहता है फिक्स शेप और एक वॉल्यूम रहता है जो फिक्स रहता है सॉलिड का। इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम रहता है। बाद में क्या है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है हैव फिक्स वॉल्यूम बट इसका शेप फिक्स नहीं होता। इसका क्या होता है बट फ्लो टू अज्यूम द शेप ऑफ कंटेन देयर कंटेनर्स। मतलब क्या है ये जिसमें भी डाल देते हैं जिसमें भी डालते हैं उसी का वो शेप ले लेता है। इसका फिक्स शेप नहीं रहता है। थर्ड नंबर क्या है गैस। गैसेस का क्या होता है गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका शेप भी फिक्स नहीं रहता है वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। और क्या रहता है एंड एक्सपांड टू कंप्लीटली फिल देयर कंटेनर्स। मतलब एक कंटेनर में गैस डाला तो वो कंप्लीटली फिल करता है लेकिन उसका शेप और वॉल्यूम नहीं रहता है। ओके गाइस। तो हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने एक सॉलिड का डायग्राम बनाया है। ये मैंने एक सॉलिड का डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है ये जो है ना राउंड राउंड ये क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है। सॉलिड जो बना होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से बना होता है। तो इस कंस्टिट्यूएंट यूनिट से ना उसको ही हम लोग और क्या बोल सकते हैं आयन भी बोल सकते हैं एटम्स भी बोल सकते हैं पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं और मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। पूरे चैप्टर में कहीं भी इसको कंस्टिट्यूएंट यूनिट को आयन भी कहा होगा एटम्स भी कहा होगा पार्टिकल्स भी कहा होगा और मोलिक्यूल्स भी कहा होगा। तो हम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने पहले ही क्या बताया है कि कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को और में हम लोग आयंस एटम्स पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। और ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनके बीच में क्या होता है 2 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है 2 कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्या रहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। कौन-कौन से हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। तो इनका हम लोग क्या करेंगे इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे मतलब क्रिस्टलाइन का पॉइंट वाइज और अमोर्फस का पॉइंट वाइज और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इसका एक है तो इसका क्या है ऐसा कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो बाद में हम लोग अच्छे से वो ध्यान में आता है। नहीं तो बाद में हम लोग क्या करेंगे पहले क्रिस्टलाइन स्टडी करेंगे बाद में अमोर्फस स्टडी करेंगे तो वो याद नहीं रहता है इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फर्स्ट पॉइंट क्या है दे शो रेगुलर अरेंजमेंट। मतलब क्या होता है इसका इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर रहता है। मतलब कंटिन्यूएशन रहता है अरेंजमेंट में। मतलब ये राउंड मतलब ये बड़ा सर्कल है उसके बाद फिर से वो छोटा सर्कल है बाद में फिर से वो बड़ा सर्कल है। तो वो जो अरेंजमेंट रहता है ना वो कंटिन्यूएशन में रहता है। बाद में हम लोग एमोर्फस का देखेंगे। अमरफोस का फर्स्ट पॉइंट क्या है दे शो इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट। मतलब इसका जो अरेंजमेंट रहता है ना वो रेगुलर नहीं रहता है रैंडम कैसे भी रहता है वो किधर भी कैसे भी। मतलब ये देखो अभी मैंने ये डायग्राम बनाए हैं आपके समझ आने के लिए आपको। ये देखो कैसा भी अरेंजमेंट है किधर भी है मतलब कंटिन्यूएशन नहीं रहता है और रेगुलर भी नहीं रहता है। तो ये इसका क्या हुआ दे शो इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट और इसका क्या दे शो रेगुलर अरेंजमेंट।
सेकंड पॉइंट देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब क्या, इसका जो ऑर्डर रहता है ना, अभी ये कंटिन्यूएशन स्टार्ट हुआ है इधर से देखो, तो ये क्या रहता है, कंटिन्यू लॉन्ग रेंज पे रहता है, कंटिन्यू रहता जाता है, इसलिए और इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इसका क्या रहता है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका नहीं, कंटिन्यूएशन है ही नहीं, तो इसका कहाँ पे लॉन्ग रेंज पे होगा। इसका देखो यहाँ पे है, बाद में यहाँ पे, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो ऐसा क्या होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं रहता है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। और इसका क्या है, मॉर्फोसॉलिड का, दे आर स्यूडो सॉलिड्स। क्या है, दे आर स्यूडो सॉलिड्स। और भी पॉइंट्स है, वो भी स्टडी करेंगे हम लोग। इसमें क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड रहता है ना, वो इसको मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अगर रख दी, तो क्या होगा, इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, वो एक ही टेम्परेचर पे झट से मेल्ट हो जाएगा। हम्म और हमें एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। एक ही पॉइंट पे झट से मेल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा आधा रह गया, ऐसा नहीं। एक ही टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे झट से मेल्ट हो जाता है। और अमोर्फस सॉलिड का क्या है, दे हैव दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहता है। इसका क्या होता है, थोड़ा पहले मेल्ट होगा, आधा बाद में मेल्ट होगा, आधा बाद में मेल्ट भी हो सकता है। ऐसा मतलब इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, आधा-आधा मेल्ट हो जाता है थोड़ा-थोड़ा करके। ओके? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो वर्ड का मीनिंग देखिए, एन मतलब क्या, डिफरेंट, आइसोट्रोपिक मतलब क्या, प्रॉपर्टीज। मतलब इसका क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, सेम प्रॉपर्टीज नहीं रहते हैं। और एमोर्फस सॉलिड का क्या होता है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का आइसो मतलब क्या, सेम, और ट्रोपिक मतलब क्या, प्रॉपर्टी। मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज रहता है ना, वो सेम रहता है। वो हम लोग डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखो इधर, दोनों का डायग्राम निकाल के देती हूँ पहले। ओके, तो मैंने इधर के सॉलिड का एक, ऐसे क्रिस्टल सॉलिड का एक बनाए हैं। और इसको क्या हुआ है, क्या किया है मैंने, इस डायरेक्शन में इसके प्रॉपर्टीज स्टडी की है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये जो प्रॉपर्टीज रहती है ना सॉलिड की, ये मैंने इस डायरेक्शन में स्टडी की है। इस डायरेक्शन में स्टडी किया तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, y मिला। अगर मैंने यही प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन से स्टडी की तो इसका वैल्यू क्या मिला, x मिला। और यही प्रॉपर्टीज मैंने इस डायरेक्शन से स्टडी की तो क्या वैल्यू मिला, z वैल्यू मिला। मतलब क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया है इसका। इस डायरेक्शन से x आया है, इस डायरेक्शन से y आया है, इस डायरेक्शन से z आया है। मतलब सेम वैल्यू नहीं मिला, तो इसका क्या हुआ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पता चला आपको, इसका जो प्रॉपर्टीज रहते हैं ना, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। और इसका क्या होता है, अगर मैंने एमोर्फस सॉलिड का इस डायरेक्शन में स्टडी किया तो इसका वैल्यू x मिलेगा। इस डायरेक्शन से स्टडी किया तो भी वैल्यू x मिलेगा, और इस डायरेक्शन से स्टडी किया तो भी वैल्यू x मिलेगा। मतलब क्या, इसका क्या रहता है, सेम प्रॉपर्टीज रहता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के और एमोर्फस सॉलिड की, जो रेगुलर लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वही एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेकर ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं लेंगे। तो पहला क्या मैंने लिया है, शुगर क्रिस्टल, जो हम लोग सुबह उठे तो क्या चाय बनाते हैं ना, उसमें यूज होता है ना शुगर, तो वो हम लोगों ने शुगर क्रिस्टल लिया है। बाद में क्या, NaCl क्रिस्टल, NaCl मतलब क्या, सॉल्ट, हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। और एमोर्फस सॉलिड का क्या, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये तीनों एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे हम लोग, कैसे, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज से। तो फर्स्ट क्या है इसका, आइसोमॉर्फिज्म और
सेकंड क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म पहले देखते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मतलब क्या सेम, और मॉर्फिज्म मतलब क्या फॉर्म और स्ट्रक्चर। मतलब इसका क्या रहता है, आइसोमॉर्फिज्म का सेम फॉर्म और स्ट्रक्चर रहता है। जो भी फॉर्म रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका डेफिनेशन देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विथ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। इसमें वही लिखा है, डिफरेंट सब्सटेंस रहेंगे लेकिन उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसे रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे, एक दूसरे को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। अब पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का पॉली मतलब क्या है, डिफरेंट, और मॉर्फिज्म मतलब क्या, फॉर्म और स्ट्रक्चर, मतलब क्या, डिफरेंट फॉर्म और स्ट्रक्चर रहेगा। इनकेस अगर एलिमेंट दिया तो उसको क्या करेंगे, एलोट्रोपी। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी आ सकता है और एलोट्रोपी भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो एलोट्रोपी भी पूछ सकते हैं, तो बाद में आप लोगों को समझ नहीं आता मैंने एलोट्रोपी कहाँ पढ़ा है, ऐसा, इसलिए। और इसका डेफिनेशन देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन अ मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या, ज्यादा फॉर्म होते हैं ना, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ज्यादा फॉर्म रहे, क्रिस्टलाइन फॉर्म रहेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, एक ही सब्सटेंस के। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। तो इसका क्या मैंने लिया है, NaCl और NaBr। ये क्या है, दोनों का सेम फॉर्म है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ओके, उसका क्यूबिक क्रिस्टल है दोनों का भी। और क्या है इनका पता है, सेकंड पॉइंट क्या है, दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। इनका देखो, Na का एक ही है एटम, और Cl का एक ही है, Na का एक ही है, Br का एक ही है। तो 1:1, 1:1, मतलब क्या हुआ, सेम एटॉमिक रेशियो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, अगर इधर और एक एग्जांपल देखो, CaCl और NaCl का भी 1:1 है एटॉमिक रेशियो, लेकिन एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है क्या, बता सकते हो आप लोग? नहीं, एक दूसरे का आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। क्यों? इसका क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, और इसका क्या है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो, इसलिए रेशियो देखकर आप लोग नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिज्म है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या है, CaCO3। CaCO3 का क्या है, कैल्साइट और आर्गोनाइट। क्या है, कैल्साइट और आर्गोनाइट। तो एक ही सब्सटेंस के दो फॉर्म है और डिफरेंट कंडीशंस में ये फॉर्म हुए हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पॉलीमॉर्फिज्म हुए। कार्बन, कार्बन एक इलेक्ट्रोड है, इसके देखो डायमंड, ग्राफाइट और फुलरेन है, थ्री फॉर्म्स है। ये भी क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में फॉर्म हुए हैं, तो ये क्या हुए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गए। सेकंड पॉइंट वही है, दे फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ये डिफरेंट कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। ओके,